जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। हाल ही में भारत अपनी अस्तित्व की 118 वर्षों में पहली बार कौन से विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंट्स के कुंभ की मेजबानी करेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 21वीं। क्या कहना चाह रहा है? भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार कौन से विश्व लेखाकार कांग्रेस के अकाउंट्स के कुंभ में मेजबानी करेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 21वीं। बात करते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा देबाशीष मित्रा। क्या बोलेंगे? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो देबाशीष मित्रा। क्लियर है ना? तो देबाशीष मित्रा के मुताबिक 118 वर्षों में पहली बार विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंट्स के कुंभ में मेजबानी भारत देश करेगा। क्लियर पॉइंट। तो आगे चलते हैं। इसमें कुल कितने देश शामिल होंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा 130। 130 देशों के लगभग 6000 सीड्स अकाउंटेंट्स इस कांग्रेस में भाग लेंगे। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। और कांग्रेस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वह याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से हुई थी। क्लियर पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से कह रहा है भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट एम विजयन का हाल ही में निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? तो आपका जवाब हो जाएगा 80 वर्ष के। यानी एम विजयन क्या थे? तो याद रखिएगा भारत में प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले व्यक्ति किसे माना जाता है? तो एम विजयन को माना जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष रह चुके थे एम विजयन। याद रखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है एम विजयन का हाल ही में निधन हो गया तो वह किसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रह चुके हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। तो राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है यह भी आपको याद रखना है। ये भी प्यारे बच्चों 28 फरवरी को। क्या? 28 फरवरी। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है? तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के सहयोग से? तो आपका जवाब हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से वुमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी की है। तो बात करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। जब किसी भी मंत्री का नाम लिया करिए तो उनके मंत्रालय के साथ नाम उनका लिया करिए तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। क्लियर। तो अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ध्यान रखेंगे डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम पर्यावरण यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? तो अगर हम बात कर लेते हैं ये जो क्या बात करेंगे UNEP है, यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो UNEP का मुख्यालय है, आपका जवाब हो जाएगा नैरोबी। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? तो आपका जवाब होगा कीनिया या केन्या की राजधानी बोलेंगे नैरोबी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। अगर हम बात करें कि UNEP का स्थापना कब हुआ था तो आपका जवाब हो जाएगा 5 जून 1972 को। कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 5 जून 1972 को हुआ था UNEP का स्थापना। क्लियर पॉइंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के लिए उद्देश्य से एक इक्विटी एक्शन प्लान जारी किया है? तो याद रखेंगे नासा।
यानी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक इक्विटी एक्शन प्लान जारी किया है। तो बात आई है नासा की। एक बार पुनः आप लोगों को बताना है नासा की स्थापना कब हुई थी। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। 29 जुलाई 1958 को हुआ था। 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। तो देखेंगे जो नासा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटर। अर्थात अगर हम कहें नासा का अध्यक्ष या नासा का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा जिम ब्रेडन स्टाइन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? जिम ब्रेडन स्टाइन। और बात करते हैं नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी। क्या बोलेंगे? वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है वह आपको याद है। तो कमेंट करेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, साथ में 7 अप्रैल। क्लियर है? 4 दिवस आपको कमेंट करना है। 4 के साथ साथ 2 और कमेंट करेंगे। बाकी सारा का सारा आपको याद करा दिया गया है। 22 और 23 बस आपको टोटल कितने करने हैं? 1, 2, 3, 7, 22, 23। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट कर चुके होंगे। अब सुन लेंगे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या आरबीआई स्थापना दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को बाल पुस्तक दिवस और 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? 2 के साथ हमें 3 लगा लेना है तब पुस्तक दिवस आएगा, नहीं तो पहले बाल आएगा। 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, थीम क्या रखी गई है? हमारे ग्रह पर निवेश करें। 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस की थीम क्या रखी गई है? पढ़ो ताकि खाली ना महसूस करो। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। रॉबर्ट ग्लोब को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो रॉबर्ट ग्लोब को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा स्लोवेनिया का। स्लोवेनिया का नया प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट ग्लोब। क्लियर है? तो स्लोवेनिया की राजधानी आप लोगों को याद करना है जुब्लजाना। क्या बोलेंगे? जुब्लजाना। राजधानी क्या है स्लोवेनिया की? जुब्लजाना। मुद्रा रखेंगे याद तो यूरो। तो अभी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट ग्लोब। क्लियर है? उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश में मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे एक बैटरी द्वारा एक पासपोर्ट यानी समूह द्वारा एक बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना जर्मनी में प्रारंभ की गई है। कहाँ पर? जर्मनी। तो बात आई है जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? तो बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और अगर हम बात कर ले बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? तो एक बार पुनः ध्यान देंगे किस देश में मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की योजना दी गई है? तो जर्मनी, राजधानी है बर्लिन। किस नदी के तट पे प्यारे बच्चों? स्प्री। अगला प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा सा देखेंगे। अब यह योजना यूरोपीय बैटरी के पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाएगी। क्लियर है? हाल ही में जारी, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो रियल टाइम लेन देन में पहले स्थान पर पहुंचा है अपना देश भारत। क्लियर है ना? तो भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। यह चीन का लगभग 3 गुना है। क्लियर है ना? जो भारत के बाद 18 अरब लेन देन के साथ दूसरे स्थान पर है। क्लियर है ना? तो दूसरे स्थान पर कौन है? चीन का लगभग 3 गुना है।
कौन सा देश है? तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरे स्थान पर चीन है। तो याद रखना, भारत का रियल टाइम लेन देन कितना अरब है? तो 48.6 बिलियन हो गया है, जो प्रथम स्थान पर है। क्लियर पॉइंट। तो हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली एयरलाइन इंडिगो कहाँ बनी है? तो एयरलाइन इंडिगो बनी है भारत में। हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली एयरलाइन इंडिगो कहाँ पर बनी है? तो भारत में इंडिगो देश की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है जिसमें सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। क्लियर पॉइंट। तो राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसका सफल लैंडिंग की गई है। क्लियर है। तो हाल ही में पूर्व परमाणु वैज्ञानिक अरुण कुमार भदोही, क्या बोला है? अरुण कुमार भदोही का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो याद रखना, 63 वर्ष की उम्र में परमाणु वैज्ञानिक अरुण कुमार भदोही का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नाम एक बार पुनः रिपीट करेंगे, अरुण कुमार भदोही। क्लियर पॉइंट। इन्हें राजा रमन्ना फेलोशिप सहित कई पुरस्कार मिले हैं। तो राजा रमन्ना फेलोशिप सहित इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। तो याद रखना, राजा रमन्ना फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित परमाणु वैज्ञानिक अरुण कुमार भदोही का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्लियर है। पिछले वर्ष का प्रश्न रिपीट करेंगे। आइए, ई प्रपोजल सिस्टम की पहल WSIS फोरम पुरस्कार 2022 कौन सी राज्य सरकार ने जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा मेघालय सरकार। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना रहेगा। फार्मूला 1 चैंपियनशिप विजेता कौन है? फार्मूला 1 चैंपियनशिप विजेता मैक्स वर्स्टापेन है। कौन है प्यारे बच्चों? मैक्स वर्स्टापेन है। क्लियर है। बैटरी शॉपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया है। तो आपका जवाब हो जाएगा बैटरी शॉपिंग नीति 2022 का मसौदा नीति आयोग ने जारी किया है। कौन सा आयोग ने? नीति आयोग ने। तो निमोनिया का सफलतापूर्वक रोकने के लिए जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है। तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूध वाली नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या बोलेंगे? गुजरात। त्रिपक्षीय विकास निगम किस देश की एक नई कूटनीति पहल है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों भारत। त्रिपक्षीय विकास निगम किस देश की एक नई पहल है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत। आप लोग कमेंट करेंगे ये जो 6 प्रश्न प्रीवियस डे के थे इसमें से कितने आपके सही हैं। बेस्ट आप लोग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।